Hello everyone. Once again, विद्यास करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. और आज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के टॉपिक को बड़ा आसान सी भाषा में समझने वाले हैं और हमारे टॉपिक को हम क्रिस्टल और क्लियर करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम शुरू करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को. तो इंट्रोडक्शंस पर अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिस्क्राइब्स द हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम्स. जनरली इलेक्ट्रॉन्स एटम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसी को हम बताते हैं जनरली. क्या उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन्स जनरली ऑक्यूपाइज होते हैं शेल और सब शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस. अगर आपने मेरी कल की वीडियोस देखी होगी तो आप वहां पर जाकर समझ सकते हैं. मैंने कल आपको प्रेडिक्टेबल समझाई थी, उसमें बड़े अच्छे तरीके से शेल क्या होती है, सब शेल्स क्या होती है, उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा है. मैं अपने इस वीडियो के साथ में अपने प्रेडिक्टेबल की वीडियो का भी लिंक अटैच कर दूंगा. अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, क्योंकि विदाउट द प्रेडिक्टेबल हमें चीज़ें क्लियर नहीं होना है. ठीक है. तो मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस लिया था कि मेरा प्रॉमिस है आपको सारे टॉपिक्स को, डाउट्स को क्लियर करना, तो ही हम किसी चीज़ को क्रैक करने के लिए सोच सकते हैं, हम अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं. सेम वही प्रॉमिस आपसे भी मैंने लिया था कि आप भी अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को समझेंगे और मेहनत करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं जनरली शेल में या सब शेल में ऑक्यूपाई होते हैं. इसको हम जनरली एटॉमिक प्रॉपर्टीज या प्रेडिक्टेबल की ट्रेंड्स को समझने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं. मतलब इसी के बेसिस पर हम जनरली शेल्स में सब शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हीं के बेसिस पर बोला जाता है जनरली. मैं कल आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था. यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि हमारे पास में के हमारी शेल्स है. शेल्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से, कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास में के शेल है. ऐसे ही एन इज इक्वल टू अगर 2 है तो एल शेल है. इन द सेम वे एन इज इक्वल टू 3 मीन्स एम शेल है. एंड एन इज इक्वल टू 4 इट मीन्स एन शेल है. अब इन शेल में भी अपनी खुद की एक सब शेल है. जैसे हमने बोला के पास में एक सब शेल होती है एस, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस में जा रहा है वही हम यहाँ पर बात करें कि एस सब शेल्स यहाँ पर मौजूद होती है. इन द सेम वे एल के पास में दो सब शेल्स होती है. दो सब शेल्स, एक एस दूसरा पी. एम के पास में इस तरह से तीन सब शेल हो गई, एक एस, पी एंड डी. इन द सेम वे एन के लिए अगर बात करें तो यहां पर हो गया एस, पी, डी एंड एफ. इस तरह से टोटल 4 सब शेल्स है. अब आप सोच रहे होंगे सर अगर एन इज इक्वल टू 5 अगर होता तो यहाँ पर फिर एस, पी, डी, एफ के आगे और कुछ आएगा? तो नहीं, क्योंकि आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास में मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं. और 118 एलिमेंट्स में जिसमें कुछ सिंथेसाइज एलिमेंट्स भी हैं, कुछ नेचुरल नहीं है जिनको हम बोल रहे हैं सिंथेसाइज एलिमेंट्स हैं. तो 118 एलिमेंट्स में हमारे पास में सभी एफ, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही अवेलेबल है. तो दिस इज हाउ हम उनको यहाँ पर अरेंज करते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए. और हमें ये चीज़ बड़ी क्लियर हो कि अगर हम किसी भी शेल की अगर बात करें तो एस में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है? वो 2 होती है. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हम जनरली एस ब्लॉक में फिल कर सकते हैं. दिस इज हाउ हम पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक में हम 6 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी जा सकता है. इन द सेम वे अगर डी ब्लॉक की अगर बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं. इन द सेम वे ए ब्लॉक की अगर बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं. अब आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि के शेल मतलब फर्स्ट पीरियड की अगर बात करें, मैंने आपको कल बताया था इसलिए बोल रहा हूँ प्रेडिक्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट. आप एक बार वीडियो को जरूर जाकर देखें, क्योंकि बार बार मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि प्रेडिक्टेबल्स से सारी चीज़ें हमें समझ में आना है. तो एस ब्लॉक है, मतलब आप देखें कि फर्स्ट पीरियड में हमारे पास में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी वाले शेल्स अवेलेबल है. इन द सेम वे अगर यहाँ पर बात करते हैं तो एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं. दिस इज हाउ टोटल एल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं.
एम की अगर बात करें, एम शेल में हमारे पास में 3 सब शेल है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 और डी में 10। दिस इज हाउ हम टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कर सकते हैं एम शेल में। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम कैपेसिटी निकल कर आ रही है। इन द सेम वे यहाँ पर एन की अगर बात करें, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हाउ हम यहाँ पर जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लें कि हमारे पास में मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम इतने फिल कर सकते हैं, ये इनका अरेंजमेंट है। हम पीरियडिक टेबल को भी अगर समझें, तो पहले पीरियड्स की अगर बात करें, जिसमें पीरियड्स मैंने आपको बताया था लेफ्ट से राइट डायरेक्शंस में होता है, तो फर्स्ट पीरियड्स में हमारे पास में जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो दो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कि केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम के पास में 2, तो इसलिए हम वहां पर बोलते हैं जनरली दो हमारे पास में है, यानी के ब्लॉक, के शेल वाले एलिमेंट्स हो गए। सेकेंड पीरियड की अगर बात करते हैं, तो हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड के लिए अगर बात करें, तो दोनों में हमारे पास में 8 होते हैं, तो हमने बोला 8 8। ऐसे ही 4 और फिफ्थ पीरियड की अगर बात करें, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 18 18। ऐसे ही 6 और 7 पीरियड्स की अगर बात कर दे, तो वहां पर होते हैं कितने, 32 32। हालांकि सेवंथ पीरियड हमारे लिए इनकम्प्लीट में भी जाना जाता है। फर्स्ट पीरियड हमारे लिए शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड में आता है। सेकेंड और थर्ड हमारे शॉर्ट पीरियड हैं, शॉर्ट पीरियड है। ये फिफ्थ एंड फोर्थ पीरियड हमारे लिए लॉन्ग पीरियड में आते हैं। और सिक्स्थ हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। सिक्स्थ क्या है हमारे लिए, लॉन्गेस्ट। सेवन को हम इनकम्प्लीट बोलते हैं जनरली, इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल है। तो ये हमें पता होगा तो ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बताने वाले कौन थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअल में आफबाउ ने बताया था, और उन्हीं के बेसिस पर नाम रखा गया है यहाँ पर आफबाउ प्रिंसिपल, है ना, आफबाउ का सिद्धांत जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जनरली क्या कर किया जाता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़ा आसान से यहाँ पर याद करना है कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, उसका सीक्वेंस हमें पता हो, ठीक है। हालांकि सीक्वेंस के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, सबका अपना अपना जो आपको इजी लगता है वो तरीका यूज कर सकते हैं। बस आप केवल क्या रखेंगे याद, सीक्वेंस आपको पता हो कि सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट एस मतलब हमारे लिए वन, मतलब मैंने अभी आपको बताया एन इज इक्वल टू वन, मतलब के शेल होती है। तो के शेल के एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर होना है, ठीक है। फिर है हमारे पास में क्या, सेकेंड एस, सेकेंड मतलब अभी आपको क्लियर है कि सेकेंड एन इज इक्वल टू टू, मतलब हमारे पास में क्या है, एल है। तो एल के एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देन फिर टू पी, फिर वापस देखो सेकेंड आ गया, सेकेंड मतलब आपको पता है कि एल, तो एल के पी ब्लॉक में हम लोग जनरली पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। देन फिर हमारे पास में आता है क्या, थ्री एस, थर्ड। तो अब देखो के एल हो गया, अब यहाँ पर हमें क्या मिलना है, एम। तो एम के एस ब्लॉक में एंटर करेंगे। देन फिर क्या होगा, देन हमारे पास में थ्री पी, मतलब यहाँ पर हो गया थर्ड, यानी एम के पी में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। देन फिर आप देखें क्या हो रहा है, फोर्थ एस, फोर्थ मतलब एम के एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। देन अगेन हम यहाँ से बात करते हैं, तो फिर वापस रिटर्न आ जाते हैं कहाँ पर, थ्री डी। अब थर्ड के डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर होना है। फिर आपको समझ में आ रहा है कि शेल यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। थर्ड से फोर्थ में इलेक्ट्रॉन हुआ, देन वापस रिटर्न बैक टू द डी में आया। क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन्हें मैंने आपको कल बताया था कि n माइनस वन डी, इस तरीके से हम बात करते हैं। अगर n की वैल्यू हम बोल रहे हैं फोर्थ, लास्ट शेल कौन सी है हमारे पास में, फोर्थ, तो 4 में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले उसमें 1 माइनस करेंगे, तब डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब 4 में माइनस किया 1, तो आया 3 और डी। तो थर्ड में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ये उसका रूल है। तो आप देखेंगे 4s सब शेल के बाद में डी आएगा। ऐसे आप आगे भी जा सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे 5s के बाद में 4d आ रहा है, एक रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही एफ ब्लॉक के लिए अगर बात करते हैं, तो एफ ब्लॉक में 2 रिटर्न होते हैं, मतलब n माइनस 2 एफ बोला जाता है वहां पर, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये। कि अगर फोर्थ एफ में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, तो पहले आपको 6 तक पहुंचाना पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स को,
यानी 6 के एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा और 6 के एस में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में 4 एफ में इलेक्ट्रॉन आता है। तो आप देखें 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के साथ में हम जनरली देखते हैं कि 4 एफ में इलेक्ट्रॉन फिर होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये है कि आपको सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। आपकी बुक्स में भी, एनसीईआरटी में और दूसरी भी बुक्स में काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके दे रखे हैं। आप उसको जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायगोनल रूल, एरो मेथड के थ्रू भी याद रख सकते हो उसको, है ना। तो आपको एटलीस्ट एक सीक्वेंस आपको याद रखना रहेगा। सीक्वेंस अगर याद होगा तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। चीजें कैसे आसान सी होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पर हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर, हालांकि एग्जाम्पल बाद में भी आएगा। मैं आपको यहाँ पर अभी समझाया है, इसी के साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये पता हो, सीक्वेंस आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये पता हो कि 9 एटॉमिक नंबर मतलब फ्लोरीन इज हैविंग द 9 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द प्रोटॉन। मैंने कल आपको ये चीजें बताई है, तो आप मेरा वीडियो जरूर देख लें प्रेडिक्टेबल के लिए, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर होती चली जाए, क्योंकि सारी चीजें लिंक होती है। आप फर्स्ट स्टेप पर आएंगे, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, है ना। आप सोचेंगे कि हम सीधा अगर छत पर उतर जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चीजें आएगी। तो आप पहला वीडियो पहले देखें, देन फिर हम सेकंड पर आए, क्योंकि हम एक जर्नी क्रिएट कर रहे हैं। और हमें, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट इंट्रो में बताया था, कि हम एक सक्सेस जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप इस चीज को बड़ा ध्यान रखें। तो एफ फ्लोरीन के लिए अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम होता है उसका 9 एटम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर उसका पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सीक्वेंस लिखा हमने 1s 2s 3s, ठीक, 2s के बाद में 2p आएगा यहाँ पर, है ना, 2p, देन 3s, देन 3p। दिस इज हाउ हम कह सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पर फिल करना है। अभी हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एस की कैपेसिटी कितनी है, तो एस की कैपेसिटी 2 है, तो चलो भैया 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पर हमने 9 माइनस 2 कर दिए, जो हमारे पास में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने क्या कर दिए, यहाँ से -2 कर दिया। अब 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने माइनस कर दिया, मतलब बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट शेल के लिए। फिर वापस 2 आ रहा है, फिर इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब 7 में से फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माइनस कर दिए। अब 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर माइनस कर दिए, देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर P की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6। P में हम जनरली मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6। यही चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर समझाई थी कि मैक्सिमम कैपेसिटी P की 6 होती है। अब हमारे पास तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बोले रिमेनिंग तो हमारे पास में 5 ही है। तो जो रिमेनिंग है वो पूरा ही डाल दो, जो रिमेनिंग है वो क्या कर दिया, पूरे ही हमने फिल कर दिया। क्योंकि मैक्सिमम है उसको फिल कर दिया तो आगे ले जाएंगे, उससे ज़्यादा हम फिल कर नहीं सकते। मिनिमम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटी से ज़्यादा फिल नहीं करना हमको। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक फिनिश हो गया, यहीं पर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p5। इस तरह से हम काउंट भी कर सकते हैं कि आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में 9 थे, तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि ये 2 + 2 4, 4 + 5 इज इक्वल टू हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। ये हमारे लिए बड़ा सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका हो गया। साथ ही हम इसको किस तरीके से शेल में फिल कर सकते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जनरली 9th में ये स्ट्रक्चर दे रखा है, आप लोगों के काम की चीज है ये। तो स्ट्रक्चर कैसे फिल करते हैं, जनरली देखें, हम सबसे पहले बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको कल बताया है, देखो मैं आपको कितनी बार बोल दिया अभी तक, कल बताया है, कल बताया है। तो इसलिए आप सोचो कि कल का जो वीडियो था वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। हर चीज हमारी कल से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप देखें न्यूक्लियस में हमारे पास में प्रोटॉन होते हैं एज वेल एज द न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। बाकी बाहर जो शेल्स होती है वो हमारे लिए जनरली क्या करती है, अलग अलग चेंज करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं के शेल, एल शेल, है ना, एम शेल, इस तरीके से अलग अलग शेल्स होती है। तो n इज इक्वल टू 1 मीन्स के शेल, n इज इक्वल टू 2 एल शेल है, n इज इक्वल टू 3 एम शेल है।
तो इस तरीके से शेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बोल रहे हैं 9F9 मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा 9 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर हम बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर आप देखो कितनी शेल रिप्रेजेंटेशन है उसके पास में, एक फर्स्ट शेल है, दूसरा सेकंड है। देखो फर्स्ट मतलब के शेल है, सेकंड मतलब एल शेल, दोनों ही सेकंड है, सेकंड एस और सेकंड पी, तो दोनों ही हमारे पास में सेकंड है। तो हमने बोला दो हो गया, तो एक हमने के शेल बना दी, फिर ऐसे ही इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर हमने ले लिया, क्या, पी का, ठीक है। दिस इज हाउ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दो शेल बना दी। एक शेल हमारी कौन सी हो गई, के शेल हो गई, और एक शेल कौन सी हो गई, एल शेल हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए, दो इलेक्ट्रॉन, तो भैया दो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सेकंड में आप देखें, टोटल सेकंड की बात कर रहे हैं, मतलब एल की बात कर रहे हैं, एल में एस और पी दोनों मिलाकर 2+5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। दिस इज हाउ हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज हाउ हम कह सकते हैं कि हमने ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया कि इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये हमें 9 का दे रखा है स्ट्रक्चर, आपको आई होप कि बड़ा क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर समझ में आया है तो देखो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको समझ में आया है तो आप आज ही उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एटलीस्ट 10 से 20 इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल तो कर दिया, अब लेकिन इनको अरेंज करने के लिए रूल लगता है, एनर्जी लेवल चेक किया जाता है। ये सीक्वेंस के अलावा ये रूल बताया था हमें हुंस ने, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं जनरली क्या, कि हुंस रूल। हुंस बताकर गए थे ये जनरली इस चीज के बारे में, तो ये हमें समझ में आना चाहिए, हुंस रूल बोल रहे हैं उस चीज को। हुंस क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली बिफोर पेयरिंग अप इंश्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। बहुत आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, देखो, है ना, इतना भारी वर्ड्स हमें समझ में आते नहीं है ना, हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, ये एकदम क्या बोल दिया सर ने, तो बोला था बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे और ये इतना बड़े बड़े भारी भारी शब्द लेकर आ गए। मैं आपको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि हुंस रूल, हुंस ने ये बताया था कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन को हम जब तक पेयरिंग में नहीं डालेंगे, जब तक कि सेम ऑर्बिटल हमारा सेम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। जैसे कि क्या, एग्जांपल से समझते हैं तो हमें आसानी से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर अगर ले लिया किसी क्लोरीन के लिए, अपन ले लेते हैं कि क्लोरीन को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए कैलकुलेट करना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। एटॉमिक नंबर पता होंगे तो ही हमें इलेक्ट्रॉन पता होंगे, है ना, उनका प्रोटॉन पता होंगे, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका मतलब क्लोरीन की आउटर मोस्ट, अगर क्लोरीन की शेल्स की बात करें तो सब सेल्स में मिलाकर जनरली टोटल कितना हमारे पास में 17 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब इसको हमने फिल किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अभी हमने सीखा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिख लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारे पास 17 है, आगे चलते जाएं, इलेक्ट्रॉन माइनस होते चले जाएंगे। भी एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है। 17 में से 2 माइनस कर दो, आगे चलो। फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गए। फिर पी में मैक्सिमम बोले 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दिए हमने। फिर एस में बोले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गए 17 में से। अब हमारे पास में बचे हुए कितने हैं, केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब पी की कैपेसिटी कितनी होती है, जल्दी से बताओ, 5।
बचे हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग तो 5 ही है हमारे पास में, तो जो रिमेनिंग है वो हम फिल कर देंगे। अभी भी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने की कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो हमारे लिए वैलेंसी कहलाती है क्लोरीन की, कहीं से एक्सेप्ट करके ले लेगा, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और इनर्ट गैसेस की तरह बिहेव करेगा वो, ठीक है। तो खैर ठीक है, अभी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर समझा। अब हुन रूल्स को समझें कि हुन रूल्स क्या बोलता है। हुन रूल्स ये बोलता है कि ये हमारे पास में इनका अरेंजमेंट देखते हैं अगर हम, कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, तो हमें पता है कि p में जनरली 3 टेबल हम लगाते हैं। 3 टेबल में बड़ा आसानी से समझाता हूँ, है ना। 3 टेबल मतलब एक टेबल पर 2 बच्चे बैठते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर हम जो 3 शेल, 3 ब्लॉक, 3 ऑर्बिटल्स जो बना रहे हैं, उनमें हर एक ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना होता है। तो आप देखें एस के पास में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एस के पास में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल कर दिए, ठीक है। अब पी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 6 होती है, लेकिन हमारे पास में 5 है। यहाँ पर हुन रूल काम करेगा। हुन रूल ये बोलता है कि आप पहले पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है, तो इन सभी ऑर्बिटल्स में पहले सेम एनर्जी लेवल फिल करो। सेम एनर्जी लेवल मतलब पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन फिल किया और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से 1 1 1 पी में हमने सभी दूर क्या कर दिया, 1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सेम एनर्जी लेवल हो गया। अब पी में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, फिर क्या करेंगे, सेम एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन फिर आप पेयरिंग कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेयर कर सकते हो। यानी पहले सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किए, अनपेयर्ड मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं कि 1 2, ये पेयर कर दिया। आप देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब एक जो बचा हुआ है ये हमारा अनपेयर्ड है, तो फिर इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये क्या होगा, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ठीक है। तो ये हुन रूल्स है कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेंगे, जब तक आप ऑर्बिटल में सेम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स का मेंटेन न कर दें, इलेक्ट्रॉन्स इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट न कर दें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो आपको ये बड़ी छोटी सी चीजें जो मैंने बताई आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 चीजें लिख रखी है। एक फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर सोडियम का, ठीक है। आप देखें 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब हमारे पास में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए बात कर रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी 8 होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास में 8 ही होते हैं। तो इस तरीके से हमने फिल कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सीखने के लिए उसका सीक्वेंस सीख लो, कितने एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीख लो। बस उसके बाद क्या करना है, हमें छोटा सा कैलकुलेशंस करके सीधे से ये चीज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा जनरली क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का चैप्टर, ठीक है। तो इन द एंड, थैंक यू एवरीवन। वही चीज बोलूंगा मैं कि पढ़ो दिल से, समझो इस्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि हर डाउट हो डिसअपियर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड्स, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विद जहीन सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतिहास। थैंक यू एवरीवन।